हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है ना। कक्षा 12वीं का प्रश्नोत्तर संख्या 7 आज हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.5 का। चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट। ठीक है ना। तो आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर पहले सबका मान अलग अलग लेंगे। ए बराबर क्या दिया गया है? 5, 7, 2, 3। ए का मान हमेशा 5, 7, 2 और 3 एक्स के पहले और वाई के पहले वाला मान लिया जाता है। ठीक है ना। और एक्स बराबर हो जाएगा हमारा एक्स वाई, क्योंकि हमें एक्स और वाई का मान ही निकालना है ना। ठीक है। और बी हो जाएगा हमारा, इधर वाला मान बी हो जाएगा। ठीक है ना। 4 और 5। ठीक है। मान हम ए का एक ही सबका लिख लिए हैं। ठीक है ना। तो अब हम पहले ए का मान निकालेंगे। ए बराबर, पहले हम इधर से, फिर उसके बाद इधर से गुना करेंगे। ठीक है ना। 5 तिया 15 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 1 आ गया। तो हमारा ए कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है ना। आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो एक ए बराबर हमारा 1 आ गया। ठीक है। तो अब हम इसके बाद ए डी जे ए बराबर ए डैश हम आप लोगों को निकालने के लिए बताए थे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम फिर से आप लोगों को बता देते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। एक्स 11, एक्स 12, एक्स 13, एक्स, अच्छा ठीक है। इसे 2 गो वाला है ना, ये 3 गो वाला में लगेगा। एक्स 21, एक्स 22। जोड़ के सम आएगा तो यहाँ पर प्लस होगा, जोड़ के विषम आएगा तो यहाँ पर माइनस होगा। 1 1 2 आ गया, 2 सम है तो प्लस होगा, और 2 1 3 3 विषम है तो यहाँ पर माइनस होगा। सेम चीज यहाँ पर भी 2 1 3 माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। और एक बात और, ये बात करने के बाद इस ए डैश का मान हम आप लोगों को निकालने के लिए बताए थे कि पहला A1 और पहला घर और पहला लाइन, तो 5 हम मानेंगे तो 5 का इधर खत्म और इधर खत्म, तो सिर्फ बच गया 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। उसके बाद हम 2, एक पहला घर का दूसरा, तो 2 पकड़ लिए तो 3 इधर खत्म और इधर खत्म, तो यहाँ बच गया सिर्फ 7। फिर हम यहाँ पर दूसरा घर का पहला, दूसरा घर का पहला, ठीक है ना, इधर खत्म इधर खत्म, 2 बच गया तो 2 लिखेंगे। फिर दूसरा घर का दूसरा, दूसरा घर का दूसरा, ऊपर खत्म नीचे खत्म, 5 तो 5। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है, इसमें से कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं। और ए डैश, तो ए बराबर हमारा 1 है, 1/1, 3 2 7 5, जो है जो उतार देंगे। और एक बात और, 1 से गुना हो या भागा हो तो सेम ही होता है। ठीक ना आंसर। 3 में से 1 को भागा देंगे तो ऐसे भी आधार में 1 हमेशा भागा होता है। ठीक है। तो इससे भागा करने पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ए डैश बराबर 3 2 7 5, तो यहाँ इसके ऊपर भी डैश होगा। ठीक है ना। तो इसके ऊपर डैश होगा
हम ए डैश का मान यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ए डैश बराबर इसके ऊपर भी डैश है तो हम इसको पलट देंगे, जैसे 3 7 2 5। देखिए 3 7 तो 3 को 7 नीचे कर दिए, 2 5 तो 2 ऊपर 5 नीचे, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और एक बात और, फिर से हम यहाँ पर करेंगे बड़ी एक्स बराबर ए डैश इंटू बी। एक्स बराबर ए डैश का मान यहाँ पर देखिए निकाल दिए हैं 3 7 2 5 गुना में बी का मान यहाँ पर दिया गया है 4 5। और एक बात और, यहाँ पर हम पहला पाली में प्लस होगा, दूसरा पाली में माइनस होगा, तो 3 प्लस कोई बात नहीं, दूसरा माइनस हो जाएगा अपने आप। और एक बात और 7 ने ऐसे गुना करके भी लिख सकते हैं आप लोग इससे। हाँ सही बात गुना करके भी आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 4 तिया 12 12 पहला में प्लस है तो प्लस हो गया, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं। और 4 तिया 12 5 दूनी 10 -10, क्योंकि दूसरा में माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है ना। 5 दूनी 10 7 छक 48, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। 5 बचे 25, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, और 28 -28 है और प्लस 25 है, तो यहाँ पर माइनस में 3 आ जाएगा आप लोगों को। और एक बात, x का मान यहाँ पर दिया गया है x और y, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x y बराबर 2 - 3। तो हमारा x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया -3। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद।